आप बहुत प्यारे लग रहे हो मैम। थैंक यू थैंक यू। वो अभी ठीक है, अभी लाइव हो चुका है। ओके, सो नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन है, बट फिर भी इसको डिस्कस करना मुझे लगता है कि ये होगा, क्योंकि इसके कई सारे अलग अलग प्रयोग हम लोग सभी सदियों से करते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हर कोई आयुर्वेद वैद्य या किसी के क्लिनिक में अगर कुछ बेसिक ड्रग्स होते हैं तो उसमें से एक है दशमूल, जो लघु पंचमूल या बृहद पंचमूल से बना हुआ है। दशमूल, दशमूल का काढ़ा, दशमूल का तेल, दशमूल अरिष्ट, ये अलग अलग उसके जो वैरायटी है। इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दशमूल क्वाथ या कचाय। तो इसको कैसे बनाया जाता है ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो, काढ़ा कैसे बनाते हैं। इसके 10 इंग्रेडिएंट्स क्या है, 10 मूल, तो 10 प्रकार के जो श्रेष्ठ आयुर्वेदीय द्रव्य है जिनका मूल लेकर इस दशमूल को बनाया जाता है। इसके कई सारे वैरायटी ऑफ यूजेस आर देयर। ये इसका जो क्लासिकल रेफरेंस है ये आयुर्वेद सार संग्रह में आया है। इसके कंटेंट्स जो बताए हैं 10 मूल यानी 10 क्या इंग्रेडिएंट्स है, यहाँ पर मैं आपके सामने जस्ट शेयर कर रही हूँ ताकि हमें अच्छे से पता चले कि ये 10 ड्रग्स कौन से हैं। देखिए, कोई भी कल्प हम लोग जब यूज करते हैं तो इसमें क्या है ये जानना बहुत जरूरी होता है, ना कि हमने सिर्फ नाम देख लिया या इसका उपयोग कर लिया। तो इसके लिए मैंने ये बताया कहाँ पे क्या यूज करना है, कहाँ पे क्या अवॉइड करना है इसके लिए। सो दशमूल में बृहद पंचमूल लाइक बिल्वा इज देयर, अग्निमंथ, गंभारी, सोमनाथ, पटल, ये बृहद पंचमूल है। एंड लघु पंचमूल में बृहति, शालपर्णी, कंटिकारी, गोक्षुर और पृष्ठपर्णी। ये 10 प्रकार के द्रव्य है, इनका रूट हमें यूज करना है। ये चारंग संहिता में भी इसका रेफरेंस आया है। तो सभी ये जो द्रव्य है ये हमें समान मात्रा में ही लेने हैं और इसको 16 गुना जल में डालना है। अच्छे से पहले इसको अच्छे से धो लीजिएगा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है या उसके ऊपर थोड़ा धूल वगैरह होती है, जब हम लोग मार्केट से लाते कोई भी रॉ मटेरियल तो वहां पे कैसे रखा होता है, तो इसके लिए इसकी इम्प्योरिटीज या बाहर से कभी कई बार मिट्टी वगैरह लगी होती है, इसको रिमूव करने के लिए आप इसको अच्छे से धो दीजिएगा। और फिर आप इसका भरट चूर्ण बनाइएगा। आपको जिस प्रकार से भी बनाना हो, खल से बना सकते हैं, आजकल तो बहुत सारे वैरायटी के यंत्र भी आते हैं, आप मिक्सर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारा जो है ये रॉ मटेरियल आप एकत्र कर उसको अच्छे से पीस लीजिएगा और 16 गुना जल में इसको पकाइए अच्छे से। जब ये 1/4 शेष रह जाए तो इसको नीचे उतार दीजिएगा, इसको छान लीजिएगा। और ये क्वाथ कषाय जो बनता है इसको दिन में 2 से 3 बार हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। अभी हम लोग अगर इसके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे तो आई थिंक कि सभी प्रकार के स्रोतस, रसवह से लेकर शुक्रवार तक सभी प्रकार के स्रोतसों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं बताऊंगी, फिर आप लोग भी अपना अनुभव बताइएगा। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो स्त्री रोग प्रसूति तंत्र में, प्रसूति स्त्री में, सुतिका अवस्था में सबसे प्रसिद्ध ये एक कंसेप्ट है। हर कोई प्रसूता स्त्री दशमूलारिष्ट का सेवन करती है। अरिष्ट और काढ़े में फर्क क्या है, तो अरिष्ट हमें जैसे पता है कि अरिष्ट ये बनाने के लिए उसको संधान करना पड़ता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए जाते हैं। और जैसे अगर कोई कुछ नहीं है, आपके घर में कुछ भी नहीं है, बट अगर आपके पास रॉ ड्रग्स है तो बस सिंपली आप कहीं भी, मतलब रात में, दिन में, कभी भी आप इसका काढ़ा बनाकर इसको पी सकते हैं। तो इसीलिए इस कल्पना, देखिए हर एक कल्पना का अपना महत्व है। जैसे काढ़ा बनाना है, तेल बनाना है, घृत कल्पना है, हर एक कल्पना का अपना अपना लिमिटेशंस भी है और उसका प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो बात जैसे मैंने प्रसूति रोग में बताई, उसी प्रकार से दशमूल ये बेस्ट है। दोषों को अगर देखेंगे तो इट इज बेस्ट फॉर वात कफ दोष। सबसे इंपॉर्टेंट तो वात रोगों में ही कुछ भी नहीं है तो दशमूल से ही काम चलता है। कुछ कोई भी वात विकार हो वहां पर हम लोग दशमूल का प्रयोग कर सकते हैं। दशमूल इज बेस्ट वात शामक ड्रग, इसीलिए दशमूल का वाइडली यूज हमें इसमें करना है वात रोगों में। तो सबसे पहले तो मैं देखिए श्वास व संस्थान से शुरू करते हैं हम लोग। तो श्वास व संस्थान के सारे लाइक श्वास है, कास है, श्वास और कास में केवल कफ संप्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि प्राण व स्रोतस या जो उर स्थान है, उर स्थान में वातदोष का ही
उतना महत्व है। उरस्थानम उदान, उदान वायु है, व्यान वायु है, प्राण वायु वहां पर रहता है। तो उरस्थान में कफ दोष भी है, अवलंबक कफ है, उदान वायु है, फिर प्राण वायु है, और इसके साथ साधक पित्त भी है जिसका स्थान हृदय है। तो इन सभी को हमें सोचना है। इसीलिए ये वात और कफजनित संप्राप्ति में भी उपयोग में लाया जाता है। तो हम लोग श्वास कास की बात करते हैं तो अचानक से बहुत ही एकदम से खांसी आने लगी, तो उस समय भी आप दशमूल का काढ़ा बनाकर उसको एक 3 से 4 चम्मच पानी में मिलाकर आप इसका प्रयोग करेंगे तो तुरंत, क्योंकि कई बार ऐसे देखा है ना कि ड्राई कफ होता है, अचानक खांसी आने लगती है और हम लोग कुछ शक्कर खा लेते हैं या गर्म पानी पी लेते हैं। गर्म पानी भी वात का अनुलोमन करेगा, बट यहाँ पर भी आप ऐसे कुछ सूखी खांसी है तो इसमें दशमूल काढ़े का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। और फिर बाकी का श्वास वगैरह है, प्रतिशाय है, वहां पर भी जो वात की गति में बदलाव आया है, इस वात की गति को अनुलोमित करने के लिए अगर जैसे उदावत में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, हिक्कप में कर सकते हैं। तो जो भी प्राण उदान व्यान प्रकोपच व्याधि बताई है, जैसे श्वास कास प्रतिशाय हिक्कप उदावर्त है, तो इन सभी में आप इस दशमूला के काढ़े को प्रयोग में ला सकती है। इसको बनाना भी बहुत ही इजी है, तो वहां पर आप इसका प्रयोग कीजिएगा। कई बार कास श्वास के साथ सिर दर्द होता है, शिरशूल के लिए बेस्ट ऑप्शन है दशमूल का काढ़ा। तो सिर दर्द के कई सारे कारण है, बट जहां पर भी शूल जनित संप्राप्ति है वहां पर आप काढ़े का प्रयोग करेंगे। तो हम पहले ऊर्ध्वजत्रुवत व्याधि में देख रहे हैं, जैसे श्वास कास हो गया, फिर शिरशूल हो गया, उदावर्त हो गया, और एक मतलब बहुत ही पूरे शरीर को व्याप्त करने वाला रस धातु की दृष्टि से रसव स्रोत से होने वाला व्याधि है ज्वर। तो सन्निपात ज्वर में या वात ज्वर में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। ज्वर की बात आती है तो सूती का ज्वर को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं। सूती का अवस्था में ये बताया है कि दशमूल का काढ़ा एवं देवदारवैदी काढ़ा अगर आप पीते हो तो भविष्य में होने वाले जो भी अदाह, अदमान, कॉन्स्टिपेशन या मतलब वातदुष्टि जनित जो भी व्याधि है वो नहीं होंगे। इसीलिए ये काढ़ा हमको देना है, देवदारवैदी काढ़े के साथ मिलाकर देंगे तो ज्यादा इसका अच्छा इफेक्ट बताया है दशमूल काढ़े का। जो देवदारवैदी काढ़ा है वो भी इसी प्रकार से काम करता है, लाइक इसमें भी कुछ कंटेंट सिमिलर है। इसीलिए प्रसूता स्त्री को प्रसूति के पश्चात तुरंत दूसरे दिन हम लोग एक्चुअली बताए हैं ग्रंथ में उसी दिन से दे सकते हैं। अब कोई भी प्रसूति की किताब निकालिए उसी दिन से उसको दशमूल का काढ़ा पिला देते हैं तो कोई आगे समस्या नहीं आती है और सूती का वैधि होने का डर नहीं रहता है। तो मुझे लगता है हम लोग सूती का परिचर्या या गर्भिणी परिचर्या आयुर्वेद के हिसाब से करेंगे तो रियली इट इज अ ग्रेट होगा हम पेशेंट्स के साथ भी। और निश्चित रूप से हमने तो बहुत यूज किया है, हम लोग पहले प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जैसे डिलीवरी का समय आ जाता है तो उसको हम लोग प्रिस्क्राइब कर देते कि आप दशमूल लाकर रखिएगा, इसका प्रयोग करना है आपको घर जाने के पश्चात। तो देवदारवादी क्वाड और दशमूल का काढ़ा दोनों मिलाकर देते हैं तो सूती का रोग होने का डर नहीं रहता है। सूती का ज्वर में ये बहुत ही अच्छा है। और फिर सूतिका में कई बारी डिलीवरी के पश्चात थोड़ी सी सूजन वगैरह आती है, क्योंकि 9 महीने मतलब 9वें महीने में एक ओवरवेट होना या पैरों के ऊपर दबाव पड़ने से पैरों में सूजन आने की समस्या होने लगती है। अगर वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है तो सूजन होती ही है। तो ये सूजन वेट मतलब रिड्यूस होने में थोड़ा समय लग जाता है, प्रसूति के पश्चात धीरे धीरे होता है, सूजन कम होती है। बट फिर भी अगर आपको लगता है तो इस शोथ त्रिका में भी आप मतलब सूतिका अवस्था में देंगे तो धीरे धीरे ये शोथ रोग भी कम हो जाएगा। कई बारी ज्वर में नींद नहीं आती है। ज्वर में देखिए, ज्वर में मैंने पिछले सत्र में भी बताया था कि ज्वर में चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, चिंता या कुछ ऐसे अस्वस्थता, अच्छा नहीं लगता है, मन भी त्रस्त हो जाता है, मन व्यथित हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है ज्वर में। तो ऐसी इसमें कई बारी ज्वर में बच्चों में हमने देखा है कि अगर बच्चों में ज्वर आता है, टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है तो बच्चे बड़बड़ाने लगते हैं। तो हमें डर लगता है कि बड़बड़ा रहा है तो कहीं ज्यादा फीवर इसका दिमाग में तो चला नहीं गया, मेंदू में तो नहीं गया है। तो यहाँ पर भी आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रलाप या नींद नहीं आती है तो इसमें हम लोग अभी इसमें देखिए, आप काढ़े में आपके हिसाब से अभी मस्तिष्क के ऊपर काम करना है, प्रलाप है, नींद नहीं आ रही है, तो मस्तिष्कगत दोष का शमन करने के लिए, मस्तिष्कगत वात जो प्रकोपित हुआ है उसका शमन करने के लिए हम लोग मस्तिष्क के ऊपर काम करने वाले कुछ जो अच्छे द्रव्य है, लाइक ब्राह्मी है, जटामांसी है, शंखपुष्पी है या सर्पगंधा है, इसको हम लोग इस काढ़े के साथ मिलाकर भी देंगे तो मुझे लगता है कि ये सारा मस्तिष्क या मज्जावस्थ के ऊपर भी काम हो जाएगा। उसको नींद भी आएगी, उसका जो एक चिड़चिड़ापन है, टेंशन है, वो भी रिलीज हो जाने में मदद हो जाएगी।
तो इस प्रकार से हम लोग ये प्रलाप या नींद न आने की शिकायत इसको दे सकते हैं। प्रसूति की बात चल रही थी, तो प्रसूति पश्चात कई बारी एनीमिया भी हो जाता है, लाइक ब्लीडिंग अगर थोड़ी ज्यादा हो जाती है, या फिर वैसे भी हो सकता है एनीमिया है, रक्त की कमी है, या और ज्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम रहता है प्रसूति के पश्चात की पेट दर्द है। क्योंकि जो प्रसूति अवस्था, अगर नॉर्मल लेबर की बात करते हैं तो जिस अवस्था से स्त्री को गुजरना पड़ता है, तो इसके थाई पर या अधो उदर पर बहुत ज्यादा भार होता है, बहुत ज्यादा एक्सर्शन होता है उस मसल्स का, लाइक वो मतलब प्रवाहन करती है वो, उस समय पे लेबर पेन को वो लेती है ना, तो उस समय उसके थाई रीजन, पैर पर या लोअर एब्डोमिनल पे एक तनाव आता है, जिसके कारण जो मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है उसको अपने आप में आने के लिए समय लगता है, इसलिए फिर थकान बहुत होती है, पैरों में क्रैम्प्स आने लगते हैं, और कई बार पेट दर्द भी रहता है। तो ये सब, और अंगमर्द भी एक बड़ा लक्षण रहता है प्रसूति पश्चात सूतिका अवस्था में, मतलब पूरे अंग में दर्द होने लगता है, क्योंकि वात दोष के कारण ये, और अरुचि रहती है कुछ एकदम से, क्योंकि प्रसूति के पश्चात मुझे लगता है हम लोग उसको लाइक शीरा दे दो, ये दे दो, कुछ बहुत ही एकदम से टेस्टलेस खाना देने लग जाते हैं। बट यहाँ पर भी हम लोग आयुर्वेद का प्रयोग कर सकते हैं, लाइक हम लोग कुछ मसालों का प्रयोग कर सकते हैं ये खाना देते समय उसको, लाइक परिचर्या में वो भी बताया है कि आप कैसे अग्नि दीप्त होने के लिए शुंठी का, हींग का, मीरे का या इलायची का वगैरह प्रयोग कर सकते हैं उसमें खाना बनाते समय। तो ये हम ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। और ये स्पाइसेस आप थोड़ा मात्रा में ऐड करेंगे, देखिए अग्नि को देख के ही करना है, बट ये स्पाइसेस अगर ऐड ऑन करते हैं तो मुझे लगता है वातज का शमन होने के लिए भी अच्छा होगा, या उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, उसको पेट दर्द भी नहीं होगा, उसके शूल भी कम होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये सारे उपद्रव के लिए, या छोटे मोटे जो सूती का रोग है इसको कम करने के लिए दशमूल काढ़े से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल कुछ भी नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमने देखा रसव स्रोतस पे काम कैसे होता है। अभी आप श्वास स्रोतस या प्राणव स्रोतस पे प्रसूति अवस्था में, तो आपको इसको कितने समय तक देना है, ये भी एक आम क्वेश्चन रहता है कि दशमूल कषाय कितने दिन हम दिए। तो कम से कम आप 10 दिन अगर देते हैं तो क्योंकि 10 दिन तक तो थोड़ा थोड़ा नॉर्मलाइज होने लगता है, हमारी फिजियोलॉजी पूरी जो हमारी सब कुछ बदल जाता है ना शरीर का, वो सामान्य होने में 10 दिन का समय लग जाता है। फिर धीरे धीरे पूरा अपना उसका स्त्री का अपना अपना एक चालू हो जाता है, मतलब एक रूटीन चालू हो जाता है। तो 10 दिन तक देते हैं तो कुछ बीमारी होने का डर नहीं रहता है। कई बार फार्मेसी में जो बालंत काढ़ा वगैरह मिलता है, मतलब पोस्ट ये डिलीवरी के लिए, तो ये बालंत काढ़ा में भी नंबर 1 जो है इसमें दशमूलारिष्ट ही बनाया है। इसमें कई बार दशमूलारिष्ट नंबर 1 भी प्रसूति के पश्चात दिया जाता है, तो सेम ही हो जाता है। बस हमें क्या करना है, दशमूल का प्रयोग करते समय बस अधिक उष्णता का भी मतलब उसके शरीर पर उपयोग ना करें, क्योंकि कभी कभार ये मुंह में छाले आ जाते हैं, या फिर स्तन्य दुष्ट भी हो सकता है, क्योंकि उष्ण गुण से दूध कम होता है, तो बच्चे के मुंह में भी छाले आ सकते हैं। तो बच्चे का भी उपद्रव को देखकर इसमें हम भी उष्णता जनित उपद्रवों को कम करने के लिए भी हम इस काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। बस कई बारी ये जो समस्याएं हैं उसको डील करते समय हमें प्रकृति का भी ध्यान में रखना होगा। उस स्त्री की प्रकृति क्या है, उस प्रकृति के हिसाब से भी हम इसका प्रयोग करेंगे तो भी बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार से खून की कमी हो या कुछ भी हो, देखिए इन सभी में भी स्तन्य दृष्टि के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि स्तन्य का भी एक प्रकार से शोधन हो और स्तन्य की मात्रा बढ़े, इसके लिए इसका प्रयोग हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। अभी ये हो गया प्रसूति के बाद या इस प्रकार से। अभी और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी और हमारे जो रेगुलर डिसीजेस है, जैसे मेनोपॉज है, वातज मेनोपॉज है या कफज मेनोपॉज है, जिसमें चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, कुछ कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या होती है, तो वहां पर भी वातदोष का शमन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दशमूल कषाय नॉर्मली भी आप दे सकते हैं वातज मेनोपॉजल कंडीशंस में। फिर आर्तोदुष्टि या यौन व्यापक के जो सारे रोग बताए हैं उसमें ही वातज यौन व्यापक है, या फिर
लाइक सरंसा, प्रसंत ऋषि, कर्मिनी वगैरह जो सिमिलर है, शुष्का योनियापद है, जहां पर भी वातदोष प्रधान लक्षण मिलते हैं, शुष्कता है, खुजली है, वहां पर आप इसका काढ़े का दशमूल काढ़े का बस्ती के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अभी ओरल हमने कुछ देखा, इसमें और भी मैं बताऊंगी आगे। जैसे कुछ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है, कष्टार्तव में भी इसका बहुत अच्छे से परिणाम हमें देखने को मिलता है। कष्टार्तव डिसीज में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बट बस्ती के लिए ओरली भी आपको यूज करना है, बस्ती देने के लिए दशमूल काढ़ा इज द बेस्ट आई थिंक। ना केवल स्त्री रोगों में बट ज्यादा से ज्यादा संधिवात, आमवात या जो भी काय चिकित्सा के सारे व्याधि है, वहां पर अगर बस्ती देना होता है तो हर कोई आयुर्वेद तज्ञ ये दशमूल काढ़े का इस्तेमाल करता ही करता है। क्योंकि बस्ती हम लोग करते क्यों है? सभी त्रिदोषों को करेक्ट करने के लिए, त्रिदोषों का जो प्रकोप हुआ है या वो अपने स्थान से इधर उधर गए हैं, उनको करेक्ट करने के लिए हम लोग बस्ती का प्रयोग करते हैं एज ए शोधन। तो यहाँ पर भी हम दशमूल का बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। स्त्री रोगों में भी कोई भी कंडू की समस्या है, स्त्राव की समस्या है, त्रिफला तो अच्छा है ही, बट इसके साथ आप मिलाकर भी त्रिफला या दशमूल काढ़े को मिलाकर एक साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। कंडू, स्त्राव या जो डिस्चार्जेस होते हैं, वेजाइनल डिस्चार्जेस है, इसमें तो आप इससे भी करा सकते हैं। दशमूल काढ़े से आप अगर बस्ती देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। जो एक कारण होता है, जैसे हम अबॉर्शंस बार बार हो, रिपीटेड अबॉर्शंस की हिस्ट्री वगैरह है, तो उसमें हम लोग पिचुली लगवा देते हैं, कई बार हम लोग शतावरी का प्रयोग कर भी बस्ती देते हैं। तो आप बदल बदल कर, लाइक पहले हमको लोग क्या करेंगे कि वातदोष का शमन हम करेंगे। अबॉर्शंस हो रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं वातदोष अधिक एक्टिव हो रहा है, वात का प्रकोप हो रहा है। गर्भावस्था में गर्भ का पूरी तरह से 9 महीने तक गर्भ को पालने के लिए वातदोष का सामान्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए वातदोष या वातदोष प्रधान प्रकृति में अबॉर्शंस की हिस्ट्री ज्यादा मिलती है। इसके ऊपर रिसर्चेस भी हुए हैं। तो हमें वातदोष को नॉर्मलाइज रखना तो इसके लिए हम लोग पहले वातदोष को करेक्ट करेंगे और फिर वहां पर जो लोकल संप्राप्ति है उसको बल यानी बल देने के लिए, ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बल देने के लिए हम लोग बाकी शतावरी वगैरह का या कोई भी तेल, चंदन, मला, लाक्षादि का वगैरह हम दे सकते हैं। बट पहले मेरा ये सलाह रहेगा आपको हमेशा से कि आप दशमूल काढ़े का बस्ती जरूर दीजिएगा। आप धावन के लिए भी दशमूल काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई जख्म या व्रण होता है तो यहाँ पर हम लोग त्रिफला काढ़ा तो बेस्ट ही रहता है, बट खुजली या खुश्की बहुत ज्यादा है तो त्रिफला काढ़े के साथ साथ आप दशमूल काढ़े का भी मतलब कोई भी जख्म व्रण को धोने के लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके भी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए, ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं है। दशमूल काढ़े में पानी के साथ मिलाकर इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। प्रसूति पश्चात आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों में भी आप दे सकते हैं। वृद्धावस्था में तो वृद्धावस्था जनित सभी विकारों के लिए तो इसका बहुत ही आश्चर्यकारक रिजल्ट है। एकदम अच्छे से ये काम करेगा। ये त्वचा विकार में भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि कुष्ठ की संप्राप्ति अगर हम देखेंगे तो कुष्ठ की संप्राप्ति में कई सारे दोष दुष्य है, त्रिदोष है, फिर रस है, मांस है, मेद है। तो इतने सारे दोष दुष्ट होते हैं वहां पर। त्रिदोषों की दृष्टि हुई है तो दशमूल काढ़े का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे आपको। त्वचा विकार में भी अगर आपको बस्ती देनी है, शोधन करना है, तो वहां पर भी आप दशमूल कषाय का प्रयोग कर सकते हैं। सो आई थिंक कि दशमूल कषाय के कई सारे प्रयोग है। और एक बताऊंगी मैं इसमें कष्टार्तों में, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में आपको तुरंत पेन को रिलीफ करना है, तो ये एक मेरा अनुभूत ये है। तो आप दशमूल का काढ़ा करिएगा थोड़ा गुनगुना सा, और इसमें आप कटी बस्ती टाइप में, या जैसे हम लोग ये लेते हैं ना टब बाथ, लाइक तो टब बाथ के जैसे दशमूल का काढ़ा बनाकर टब में रखिएगा और इसमें पूरा मतलब कटी प्रदेश अच्छे से उसमें वो डीप हो जाए, इस प्रकार से पोजीशन देकर उसको बिठा दिया जाए तो आई थिंक कि बहुत अच्छे से पेन रिलीफ हो जाएगा। हमें ये करना है कि कटी के साथ दशमूल काढ़े का संपर्क आना चाहिए। आप दशमूल का काढ़ा कपड़ा भिगो कर भी मतलब एब्डोमेन के ऊपर थोड़ा सा पतला कपड़ा अगर है तो ज्यादा अच्छे से एब्सॉर्ब होगा, उसका काम अच्छा होगा। तो वहां पर भी आप ऐसे लेप के टाइप में या दशमूल का पेस्ट तो लगा सकते हैं, ऊपर से कपड़ा भी कर सकते हैं। कपड़ा भिगोकर दशमूल काढ़े में थोड़ा सा, उससे हम जैसे ज्वर में करते हैं ना, लाइक कपड़े से ये करते हैं, उसी प्रकार से
आप पूरे पैरों के ऊपर या एब्डोमेन के ऊपर भी थोड़ा करेंगे ऐसे, तो भी उसका पेन रिलीफ हो जाएगा और वात दोष का शमन हो जाएगा। तो कष्टार्तव के लिए, बस्ती के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, पेट से पीने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, और इस प्रकार से सीड्स बाथ टाइप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई समस्या नहीं है। कष्टार्तव में प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में या फिर प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स के पहले, जैसे डेट अगर आपकी है तो डेट के 3 दिन पहले अगर आपने दशमूल का काढ़ा बनाकर पीना शुरू कर दिया, तो आई एम श्योर कि आपको उस समय जो होने वाली समस्याएं होती है, पेट दर्द है या शिरशूल है, वो सब कुछ आपकी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल आपको होंगी नहीं। ये हमने कई बार ही उपयोग में लाया है, प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छे से इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। आप इस प्रकार से इसका प्रयोग करती है तो डोज तो मैंने बता दिया है आपको इसका। तो आई थिंक और किसी को कुछ इसमें एड ऑन करना हो तो करिए। यस, डाइजेशन के लिए भी है ये बहुत अच्छे से, हेडेक के लिए भी है, काश श्वास के लिए हो गया, आपके मसल पेन के लिए हो गया, ये एनर्जेसिक पेन रिलीविंग, सारी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी इसमें है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको जैसे कुछ ये है, पेन है या व्रण वगैरह की जख्म भी है, तो वहां पर भी आप कर सकती है इसका प्रयोग बहुत अच्छे से। एंटी एस्थमेटिक प्रॉपर्टीज भी है, जैसे मैंने बताया कि एकदम से आपको बहुत ही खांसी आ रही, कुछ सूझ नहीं रहा है, तो वहां पर भी आप इसको पीजिएगा, कोई समस्या, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको इसमें। और मैं बताऊंगी आपको, दशमूल काढ़े में जैसे अजवाइन वगैरह भी डाल देंगे तो भी अच्छा डाइजेशन के लिए काम होगा, लाइक एपेटाइजर, कार्मिनेटिव, डाइजेस्टिव, वाटर अनुलोमन वगैरह सब कुछ हो जाएगा। आपको डाइजेशन के लिए इम्प्रूव करने के लिए आपको देना है, कॉन्स्टिपेशन है तो भी काम करेगा। आपको श्वास खांसी की शिकायत हो तो इसमें आप ज्येष्ठ मध का चूर्ण ऐड कर सकते हैं, जिंजर पाउडर ऐड कर सकते हैं दशमूल काढ़े में, और शहद ऐड कर सकते हैं, और ऐसे पीजिएगा। अब आप वातदोष का तो होगा इसमें दशमूल में, और आपने ये शहद या कुछ बाकी के जो कफ को ये करने वाले ड्रग्स मिला दिए तो कफ का भी शमन होगा। तो श्वास काश की अवस्था में, वेगावस्था में भी आप इसको पिला सकते हैं। अचानक से खांसी आ रही तो बना दीजिए तुरंत और पीजिएगा, अच्छा होगा। स्वरभेद में भी आप प्रयोग कर सकते हैं दशमूल काढ़े का, क्योंकि स्वरभेद जब होता है तो निश्चित रूप से स्वरभेद का एक कारण बताया है अति बोलना, अति भाषण, अति गायन, अति श्रम। तो इन सभी से मतलब वात प्रकोप के ही सारे ये होते, हेतु तो सभी वात प्रकोपक ही है। वेग धारण है, दावत का मुख्य कारण तो वेग धारण है, वेगों को उद्युक्त करना भी है, तो उसमें भी आई थिंक कि दशमूल का काढ़ा एक ऐसे, हमारे घर में दशमूल का चूर्ण पाउडर होना चाहिए कि कभी भी अगर हमें कुछ लगता है तो उसको बनाकर हम लोग कर सकते हैं। और देखिए, कोई भी दवा, कोई भी, हम थोड़ा आउट ऑफ द वे जाकर क्यों नहीं सोचते। जैसे अभी हमने श्वास में कास में उपयोग में लाना है, तो इसमें श्वास कास के ऊपर काम करने वाला जिंजर पाउडर वगैरह डाल दीजिए, क्या दिक्कत क्या है। ऐसा जरूरी है क्या कि दशमूल काढ़ा एक सिंगल ही पिलाया जाए, इसमें आप एड ऑन करिएगा उस हिसाब से, जो जो भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं उस प्रकार से आप एड ऑन करते जाइएगा। प्रसूति में दे रहे हैं आप तो अजवाइन डालिएगा, क्योंकि प्रसूति के इसमें पेट की समस्या होती है तो उसके ऊपर वो काम करेगा, है ना। तो इसमें आप इस प्रकार से थोड़ा सा अलग से भी सोच सकते हैं। यस, नमस्कार सभी को, अभी आप बताइए। हाँ जी मैम, जैसे आद्यमान रहता है ना कुछ पेशेंट को, जैसे आद्यमान सा रहता है पेशेंट को। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा काम करेगा, इसमें अच्छे से काम करेगा ये। आद्यमान में आद्यमान आटोप में तो बहुत में। अच्छा काम करेगा। यस हाँ जी मैम, पीसीओडी में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, पीसीओडी रहेगा, पीसीओडी में भी आप बस्ती के लिए भी कर सकते हैं। जैसे पीसीओडी में हम लोग वरुणादि कषाय वगैरह देते हैं और फिर गूल आरोग्यवर्धिनी देते हैं, तो उस समय भी बस्ती के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओरल भी पिला दीजिएगा। वही तो मतलब मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स पीसीओडी में तो लाइक पेन तो होगा ही ना, पीसीओडी है या तो वहां पर मेंस्ट्रुअल पेन तो होगा या कष्टा तो होगा ही, उसमें भी दे सकते हैं। इरेगुलर मेंसेस में भी काम, इरेगुलर मेंसेस में भी काम करेगा। और अगर लाइक वाताजात दृष्टि जो जिस प्रकार से बताई है, हमने इसको ये किया था ना, लाइक एंडोमेट्रियम थिकनेस भी कम होता है, तो इसमें भी आप लोग पहले में मैम काम करेगा ये ना, कहाँ पे, अल्पार्तव अनार्थों में काम करेगा, बिल्कुल अनार्थों में काम करेगा, कष्टार्थों में काम करेगा, अल्पार्थों में भी दे सकते हैं, तीनों कंडीशन में काम करेगा। और इसको आप पेशेंट को ही बता दीजिएगा ना कि काढ़ा मतलब पाउडर चूर्ण बाजार से लेकर आए और घर में बनाकर पिए, और ताजा ताजा काढ़ा पीते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा ना ये, मतलब इसमें कुछ ये भी नहीं होगा जी। यस, और किसी को कुछ बस्ती इसमें की मात्रा कितनी रखनी है इसमें?
बस्ती की मात्रा तो देखिए अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें और दूसरा क्या आप मिला रहे हो। ओवरऑल अगर बस्ती की मात्रा देखते हैं तो 500 मतलब 500 ml से लेकर 700 ml तक देते हैं। अपना अपना सबका एक ये होता है, इस हिसाब से दे सकते हैं आप। स्ट्रेस रिलीव करने के लिए भी आप दे सकते हैं। जैसे मैंने वातज मेनोपॉज में बताया ना, तो लाइक इसमें एक ये प्रॉपर्टी भी है दशमूल काढ़े में एक साथ सभी, जैसे इसमें बृहद पंचमूल या लघु पंचमूल आए हैं, तो ये एक अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वातदोष है तो स्ट्रेस होगा ही होगा, तो ये अच्छे से काम करेगा। और गायनोकोलॉजिकल समस्या में, सारी समस्या में लगभग आप दे सकते हैं, सारी समस्या में लगभग, क्योंकि वातदोष तो होगा तो बिल्कुल। और काश श्वास में जरूर दीजिएगा टॉनिक, लंग टॉनिक के रूप में। हम लोग हमेशा से कुछ कफ सिरप या ये दवा लिख देते हैं, तो मुझे लगता है ये बेहतर रहेगा वहां पर जी। यस, और किसी का कुछ इसमें ऐड ऑन करना है तो करिए प्लीज। राधिका जी, सरिता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते स्वाति, बताइए। मैम मेरे पास एक पेशेंट आई थी, हो गया कि मैम कोई 5 मंथ पहले, तो उसकी कंप्लेंट थी कि जब से सिजेरियन हुआ है 2 साल हो गए, तब से उसको जहाँ पे स्टिचेस लगे वहां लगातार पेन रहती है, और मैंने बड़े ट्रीटमेंट की है, मुझे पेन ठीक ही नहीं होती है। अच्छा, वो मतलब ये एपिजोटोमी वगैरह हुई थी उसकी? एपिजोटोमी तो हुई थी? नहीं मैम, सिजेरियन सेक्शन हुआ था उसका ना। अच्छा, वहां पर पेन है, पेट में है? पेन ठीक नहीं हो रही थी, कह रही मुझे ऐसे लगता है जैसे सूजन है पेट में। तो मैम उस टाइम मुझे इतना ज्यादा समझना है, मुझे लगा कि शायद ये जो नहीं, सूती उसके का टाके परिचर्या अच्छे खुले थे क्या? मतलब टाके गीले नहीं थे ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मैम, मैंने सारा एग्जामिन किया। उसके बाद मैम मैंने उसको ना सिर्फ यही दिया था, दशमूला अरिष्ट दिया, और पेशेंट मैम 7 दिन के बाद आई, कह रही अब मुझे पेन नहीं है। मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा उसका मैम दशमूल का। मैंने तब देखा कि मैंने ऐसे ही दिया कि चलो शायद इसकी सूती का परिचर्या में ही कुछ है, तो वात का प्रकोप ही मुझे लगा, तो शायद वो शोथहर भी था और साथ में वात का भी शमन हुआ, तो पेशेंट को रिलीफ मिल गया उससे। अब सूतिका में ना देखिए, आप सूतिका में, आप गायनिक में काम करती है ना, तो सूतिका अवस्था में ना उसको पहले जो हम लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं ना, तो वहां पर भी हम लोग दे सकते हैं। मतलब उसको पहले से लाइए, हम कुछ कुछ लिख कर देते हैं ना उनको, ये लाओ वो लाओ करते हैं, तो जैसे डिंक लड्डू का सामान आता है घर में, वैसे ही ये दशमूल भी रखना चाहिए। एक्चुअली वो कंपल्सरी देना चाहिए वहां पर जी। यस, और कुछ किसी का इसमें? अब कभी किसी ने धावन के लिए यूज किया है आप लोगों ने कभी इसको, योनि धावन के लिए? नहीं मैम, तो जो धावन के लिए नहीं। ओके ओके, और किसी का कुछ इसमें है? तेल की वस्ती मैम देखिए। हाँ, तेल की तो है, तेल की तो ट्यूबल ब्लॉकेज वगैरह में बहुत अच्छे से काम करेगा। तेल का तो अलग से है। हाँ मैम जैसे बल्कि यूट्रस है, हाँ, दे सकते हैं, उसमें भी बल्कि यूट्रस में दीजिएगा, संधिवात में चलेगा, संधिवात में स्वेलिंग, सूजन, आमवात सभी इसमें देंगे। इसमें दशमूल का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, देयर इज नो सच एज। जॉइंट पेन के लिए तो बहुत ही अच्छा है ना, हम लोग देते ही है। और लाइक उसमें बस्ती तो मैंने जैसे बताया ना कि सभी बस्ती जो ज्यादातर दिए जाते हैं, 90% पीपल यूजेस दशमूल, बिकॉज ये सारे ड्रग्स इतना अच्छे से काम करते हैं ना। कंटकारी जो है तो स्वेलिंग को कम करेगी, सूजन को कम करेगी। गोक्षूर है जो सूजन को कम करेगा। तो देखिए, इसीलिए मेरे इंग्रेडिएंट्स आपको बताने चाहिए कि हर एक इंग्रेडिएंट का काम क्या है, इस प्रकार से सोचिए, और ये कहाँ कहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग युक्ति पूर्वक कर सकते हैं। कंटकारी ज्वर को भी कम करेगी, तो कंटकारी इसलिए इसमें मतलब पूरे 10 जो है, इस प्रकार से इसको सोचिए। और किसी का कुछ इसमें या दूसरा भी कुछ केस है तो बताइएगा। मसल स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है ये, मतलब एक पेल्विक फ्लोर के मसल्स को बल देने के लिए आप इसका बस्ती भी दे सकते हैं। आप ना दुश भी दीजिएगा ना, सिंपल है, कटी बस्ती दीजिएगा, या फिर लाइक ये करिएगा, उसको क्या बोले मैंने, टब बाथ करिएगा, सीट्स बाथ कर सकते हैं ना, सीट्स बाथ में तो कोई समस्या नहीं है ना। कराइएगा, बिल्कुल आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप एकदम मानेंगे नहीं, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यस, और किसी का इसमें कुछ ऐड ऑन करना है किसी को, या कुछ दूसरा भी केस है तो बताइए प्लीज। हाँ जी मैम, मैं बोलूं?
हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए। हाँ जी। हाँ जी मैम, मेरे पास ना 2-3 पेशेंट चल रहे हैं मैम आजकल ना। तो उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो दोनों लड़कियां एक तो मतलब जैसे लेबर क्लास से हैं वो दोनों। हम्म तो दोनों की एज बिलो 30 है। हम्म तो ग्रेविडा वो एक तो 4 ग्रेविडा है, एक 3 है। हम्म उनमें मैम कंप्लेंट क्या आई कि उन्होंने ट्यूबेक्टमी हो गई उनकी अर्ली एज में, 25-26 ईयर की एज में उन दोनों की ट्यूबेक्टमी हो चुकी। हम्म। और दोनों को अब पीरियड्स नहीं आते। कितनी एज है? तो 20? हाँ जी मैम, दोनों लड़कियां 30 से नीचे ही हैं। 28 की है, एक 29 की है। हाँ 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 हाँ। इसमें मैम मैं किस तरह से अप्रोच करूँ कि वो कैसे हो पाएगा? और कुछ बताइए, डिटेल्स इसकी हिस्ट्री बताइए थोड़ी सी मुझे। अनीमिया तो मैम नहीं है। मैं एक पेशेंट की बात करती पहले ना। वो उसके 2 बच्चे हैं उसके। एक केस उसका हम्म डीएनसी हुआ था उसका, उसने खुद मतलब पिल वगैरह ली थी पहले। हम्म तो उस केस में मैम उसका मतलब जब उसका छोटा बच्चा जो था वो 3 मंथ का था, तब उसकी हम्म ट्यूबेक्टमी हो गई। हाँ जी। हम्म तो उसके बाद 6 मंथ तक उसके पीरियड्स रेगुलर चलते रहे। फिर उसके बाद 6 मंथ के बाद उसके पीरियड्स आने बंद हो गए। उसका थायराइड लेवल भी ठीक है और अल्ट्रासोनोग्राफी पीरियड्स की नहीं रिपोर्ट आने भी की उसकी। समस्या है उसको? हाँ जी, हाँ जी कितने महीने हो गए नहीं आ रहे बताइए? मैम, 6 मंथ हो गए। अरे बाप रे, फिर कुछ मतलब भी नहीं किया? 6 मंथ से ऐसे ऑन एंड ऑफ रहता, मतलब जब से उसका छोटा भी बच्चा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके तो ओके। उसके 3 मंथ के बाद उसकी ट्यूबेक्टमी हो गई। फिर 6 मंथ तक रेगुलर उसके पीरियड्स आए। उसके अच्छा बाद अभी नहीं आते। मतलब जैसे कोई मेडिसिन वगैरह लेती है या कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव लेती है, उससे ही विड्रॉल ब्लीडिंग होती है, अदरवाइज नहीं आता। अच्छा, ओके। तो देखिए ये टिपिकल केस है ये रजकशीलता की। वेट लॉस वगैरह हुआ है? वेट कितना है उनका? वेट मैम एवरेज है वेट, तो ठीक। या कुछ इवन मतलब गेन हुआ उनका है। पैटर्न कैसा है, लाइफस्टाइल कैसी है, काम क्या करती है? लेबर क्लास है मैम दोनों लड़कियां। अच्छा। मैम हाँ हाँ जी। बताइए सर कुछ। हाँ। मैम ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है क्या वो? नहीं नहीं मैम, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रहे, बड़े हैं बच्चे। ओके, ठीक। अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। अभी सोचिए यहाँ पर क्या क्या करना है हमें। देखिए, आर्तोक्षय, या रजकशीलता, ऐसे हम इसको ये कर सकते, देख सकते हैं। वातज आर्तोदृष्टि कह सकते हैं। अभी दूसरे कुछ लक्षण है क्या मैम वहां पर? लोकल आपने कुछ थायराइड लेवल वगैरह टेस्ट किया? क्योंकि ऐसे थायराइड केसेस। लेवल मैम एक पेशेंट का थोड़ा सा है ज्यादा, वो भी 6.5 तक ही है टीएसएच लेवल ना। अच्छा हाँ। बाकी तो एवरीथिंग इज दूसरे। नॉर्मल। यूएसजी किया हाँ है जी। कभी? जी मैम, यूएसजी करवाया है? यूएसजी अल्ट्रासाउंड? नॉर्मल मैम, दोनों का ही नॉर्मल है यूएसजी। अच्छा, तो मुझे लगता है ये केवल टिपिकल एक रजकशीलता का ही केस है, क्योंकि एज भी हाँ नहीं है जी। कि वो पेरीमेनोपॉजल एज में चली जाए। तो देखिए यहाँ पर जी सोचिए आपने कि वात का प्रकोप हुआ है, और कुछ किसी को हिस्ट्री में क्या हेतु कैसे खोजेंगे सोचिए, और हम लोग इसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें बताइए, आप लोग सभी लोग दीपन पाचन करेंगे हम लोग इसको पहले। एंडोमेट्रियल साइज जी कितनी है, बहुत कम है क्या यूएसजी रिपोर्ट में? वो भी देखिए मैम, जरा मुझे नॉर्मल बताइए। 3.5 है। एक पेशेंट का तो 3.5 आया है ना। कम ही है ना, बहुत ही कम है। हाँ, कम ही है। हाँ जी। हाँ, तो इसको हमें पोषण भी करना पड़ेगा, ब्रूहन भी करना पड़ेगा। तो दीपन पाचन करा कर देखिए, साइज इसमें बहुत ही कम है, तो हमें हर हाल में इसको ब्रूहन टाइप में सब कुछ ट्रीट करना पड़ेगा। दूसरे तो कुछ हेतु तो नहीं मिल रहे ना बिल्कुल मैम? स्ट्रेस और वगैरह कोई मैम? फैक्टर है? नहीं नहीं, स्ट्रेस स्ट्रेस? नहीं है मैम, स्ट्रेस नहीं। ओके ओके, ठीक है। तो हम लोग अभी देखिए सोचिए, इसमें दीपन पाचन करेंगे, फिर इसको ब्रूहन देंगे हम लोग। ब्रूहन हाँ बस्ती भी जी। इस्तेमाल कर सकते हैं, खान पान में भी बता सकते हैं पूरा। आप इसको अच्छे से डाइट पैटर्न बताइएगा। और जी बताइए, सभी लोग मिलकर बताइए क्या क्या देंगे। देखिए दीपन पाचन के लिए क्या देंगे अभी आप बताइए। तो देखिए इसमें दोष्टि है, वात दोष की, तो किस प्रकार से इसको देंगे? दीपन पाचन के लिए क्या दे? सोचिए सरिता जी, रिया क्या दे सकते हैं? यस, आम हाँ पाचक मैम, पट्टी दीपन देंगे? पाचन हाँ बताइए आरोग्य बताइए। वर्धनी हाँ आरोग्य और वर्धनी इसमें काम करेगी। अविपत्तिकर चूर्ण काम करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ क्लेद या कुछ चीज होगी जो उसको खत्म करेगी और बिल्कुल। अग्नि को बढ़ाएगी। हाँ, और क्या ऐड करेंगे? हाँ या मैम शतपुष्पा चूर्ण भी यूज किया जा सकता है इसमें, दीपन पाचन में।
हाँ कर सकते ना, शतपुष्पा कर सकते, नागकेशर कर सकते, बहुत वैरायटी के ड्रग्स यहाँ पर हमें यूज करने कर सकते हैं हम लोग, है ना। मैम हाँ मुझे लगता है कि लहसुन आदि बटीजा हिंगवाष्टक चूर्ण से स्टार्ट करना चाहिए, फिर उसके लिए हाँ चलेगा ना, लहसुन आदि, हिंगवाष्टक, अभिपत्तिकर, आमपाचक, लवण भास्कर, कोई भी आप सजेस्ट करिएगा, हाँ, कोई दिक्कत उसके बाद में ब्रीहन करने के लिए ना शतावरी, मधुएष्टि, आमलकी, इन सब का चूर्ण बना के वो अगर पेशेंट जो है 1 महीने कंटिन्यू करेगी तो एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ेगी, तभी ब्लीडिंग होगी। और गुप्तपान चालू करिएगा मैम कनवल हाँ, जी। जी। दीपन पाचन हो गया ना इनका, तो 5 दिन दीपन पाचन करिएगा और फिर इनको ना स्नेहन कराइएगा किसी भी मायने से। आप दाढ़ी मतलब माती घृत भी दे सकते हैं इसमें मैम, दाढ़ी कौन माती सा? घृत, दाढ़ी हाँ माती दाढ़ी घृत। माती घृत, वही दाढ़ी माती घृत दीजिएगा, शतावरी घृत दीजिएगा, कोई भी घृत इसको अच्छे से घृतपान शुरू करिएगा। डेली वो कुछ ना कुछ मात्रा में, डेली कम से कम 3 से 4 चम्मच वो डेली घृत का पान करे, फिर ये दीपन पाचन कराइएगा। बस्ती कर सकते हैं क्या? पीछू रखिए लोकल, शतावरी का पीछू रखिए या फलग्रुत का पीछू रख सकते हैं। मैम कितने दिनों के लिए रखूं? पीछू 7 दिन रखिएगा, फिर थोड़ा गैप देखिए, हम लोग फिर से रख सकते हैं। लोकल पीछू रखेंगे तो वहां मतलब पोषण होगा, बल मिलेगा वहां पर, क्योंकि बल भी देना है हमें कहीं ना कहीं, वात दोष का शमन करना है और फिर बल देना है खाने में। अभी इसको देखिए, अभी इंड्यूस करना है थोड़ा सा लाइक अनातो टाइप का है, तो उसमें उष्ण या कुछ तीखा वगैरह, खट्टा उष्ण भी दे सकते हैं। यहाँ पर तिल के पदार्थ दीजिएगा, तिल का काढ़ा भी दे सकते हैं इसमें। तिल और गुड़ का दीजिए उसको, तिल गुड़ खाने में जिस प्रकार से भी संभव हो सके वो खाने को बताइएगा। और काढ़ा भी, आप तिल गुड़ का काढ़ा भी पीने को दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब अनार्थों की ट्रीटमेंट करते हैं तो आचार्य बताते हैं कि उष्ण खट्टा वाला, पित्त को बढ़ाने वाला कुछ खान पान उसको चाहिए, तो वो जो भी खा सकती है थोड़ा तीखा वगैरह, वो थोड़ा सा खाए, जो वात का शमन भी करेगा और फिर तेज या अग्निगुण को बढ़ावा देगा, क्योंकि आर्तो अग्निगुण का है, आर्तो प्रवृत्ति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कि अग्निगुण कम हुआ है और शीत गुण ज्यादा मतलब बढ़ा है, वात दोष ज्यादा प्रकोपित हुआ है, तो इसको हमें कम करना है, करेक्ट करना है, और हमें अग्नि प्रदान उसको थोड़ी सी, अग्नि केवल अग्नि भी प्रदान नहीं है, बट उसके रस धातु का भी पोषण, रसवत स्रोतस के ऊपर भी काम करना है। आप यहाँ पर थोड़ा रसपाचन भी देंगी तो भी चलेगा, एक एक कैसे आराम से ये करके प्लान आउट करिएगा, है ना। थोड़ा सा दीपन पाचन करें, एक कोई भी दे दे, आम पाचक या हिंगवाष्टक दीजिए, लहसुनादि वटी दीजिए, लहसुनादि देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपकी उसकी प्रकृति में देखिए, लहसुन देंगे तो जो आप जैसे बता रही ना, तो अर्थों के लिए भी काम करेगा, अग्निगुण भी मिलेगा उसको अल्टीमेटली। लहसुनादि वटी, आरोग्यवर्धिनी, पीचू लोकल एप्लीकेशन, घृतपान, ऐसे तो मिलेगा आपको रिजल्ट, बिल्कुल मिलेगा। एक साइकिल होने दीजिएगा पीचू का, पीचू तो बहुत इजी है। नस्य भी ऐड कर सकती हूँ? नस्य करिए, ओव्यूलेशन के लिए नस्य या इंड्यूस करने के लिए नस्य कर सकते हैं, यहाँ पर नस्य भी करिएगा, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। कौन सा करेंगे नस्य बताइए, तृप्ति, प्रगति जी, नस्य कौन सा करें? हाँ सरिता जी। मैम सतपुष्पा तेल का रहेगा, मैं कैसे? अच्छा हाँ चलेगा, सतपुष्पा तेल का भी चलेगा। yes. तेल, हाँ शिरबला तेल का भी कर सकते हैं। इसको ना थोड़ा सा, पेट साफ होता है क्या पेशेंट का? हाँ जी मैम, पेट तो ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि बीच बीच में इसको सौंफ, शुंठी का पानी भी देते रहिएगा पीने को, पानक के रूप में, तो वो भी वात शमन भी करेगा, वातानुलोमन भी करेगा, तो अदमा, नाटोप वगैरह कहीं पे वात का अवरोध जो है एब्डोमिनल एरिया में, ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगे। पानक कोई भी दीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। यस, और किसी का कुछ इसमें ऐड करना है तो सोचिए, बताइए आप लोग भी, सभी लोग बताइए। राधिका जी, ममता, डॉक्टर ममता, निशा जी, आपका क्या हो गया? बच्ची को दिए कि नहीं दवाई? डॉक्टर निशा जी, यस। मैम मैंने किया तो नहीं है, पर मैंने पढ़ा है कि जैसे ऐसा है तो तिल और सतपुष्पा कल का अगर हम पिछू धारण करवाए ना, वो दिया है ना, पूरन करने को बताया है ना, इसमें चिकित्सा में है ना, पूरन बताया है, उसका योनि पूरन बताया है। हाँ मैंने किया तो नहीं, शायद पर इसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा शायद मैम।
तिल कल्क का प्रयोग बताया है, लोकल एप्लीकेशन इसमें। Yes, और मतलब खाने में भी हम लोग तिल गुड़ का ये कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं इसमें। ma'am. यस। और किसी Yes. को कुछ यस यस और कुछ ऐड करना है? बहुत सारे दिए हैं वैसे अनाटोमी, कांजी, ये वो, बट अभी पेशेंट को जो सुटेबल होगा या जो इजीली ले सकती है ना, तो वो हम लोग देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पर। और मैम अभी ये धातुक्षयजन्य, देखिए ये धातुक्षयजन्य वातप्रकोप है। यस जी मैम। हाँ बताइए बताइए। जी मैम, जैसे आयुर्वेद में 2 टर्म आई है, एक आर्तव क्षय है और एक क्षीण आर्तव है। तो मैम इन दोनों में दोष भी अलग अलग है। अगर आर्तव क्षय देखें तो वात कफ मतलब अवरोध जन्य है, यहाँ आर्तव बन रहा है पर अवरोध है। और दूसरी तरफ है क्षीण आर्तव जिसमें वात और पित्त दोष इन्वॉल्व है। तो उसका बिल्कुल। मतलब वहाँ आर्तव बन ही नहीं रहा है, वात और पित्त इतने प्रकोपित हैं कि मतलब वहां बन। तो मैम इन दोनों के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होगी कि एक ही होनी चाहिए? थोड़ा सा अलग करेंगे हम इसमें, लाइक द्रव्यों का सिलेक्शन करेंगे ना, तो जैसे पित्त और कफ के लिए थोड़ा सा अलग अलग चुनाव करना होगा। आप जो जैसे बता रही ना कि आर्तव, क्षीण आर्तव, आर्तव क्षय, तो क्षीण आर्तव यानी आर्तव बन ही नहीं रहा, ठीक है। नहीं बन रहा है तो क्या कारण है? ब्लॉक है क्या कहीं रसव स्रोतस में, अवरोध है, तो वहां पर भी वातदोष के अवरोध के कारण, या रस धातु में कुछ और क्लेद वगैरह से भी लाइक मतलब रस धातु अच्छे से नहीं बन रहा है, तो उसके लिए भी हमें दीपन पाचन तो करना पड़ेगा यहाँ पर। और मैम फिर इस चीज को हम, जैसे ये क्षीण आर्तव वाली कंडीशन है, इस चीज को हम हाँ। लोग जैसे एंडोमेट्रियम थिकनेस से कोरिलेट कर सकते हैं? एंडोमेट्रियल थिकनेस कम रहना, जैसे हाँ कम रहेगी, बन ही नहीं रही एंडोमेट्रियम, तो वो उसको क्षीण आर्तव कह सकते हैं हम लोग? हाँ कह सकते हैं ना। बट आप जो बता रही आर्तवक्षय में भी कई बार एंडोमेट्रियल थिकनेस कम होती है ना, जी हो सकती है ना, आपने देखा है रिपोर्ट वगैरह किसी का? हाँ जी हो जी। सकती है। तो आप ही बताइए मुझे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग इसको चिकित्सा में? मतलब मैम मुझे यहाँ तक ऐसे लगा कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें मेंसेस आ नहीं रहे होते, आर्तव क्षय होता है, पर फिर भी एंडोमेट्रियम थिकनेस अच्छी नॉर्मल। होती है। जी। हाँ करेक्ट, वेरी करेक्ट, तो वेरी मैम करेक्ट। मुझे से लगता है उस केस में हमें इंड्यूस करवाना चाहिए, जैसे यस। रजत प्रवर्तनी हो गई, कोई उष्ण द्रव्य हाँ यस यस, बट अभी हमने यहाँ पे रजत प्रवर्तनी नहीं दी है, क्योंकि जी। ये मुझे लग रहा है कि ये 2 केसेस जो है ना, एक क्षय जनित है, धातु क्षय जनित। हाँ ये क्षीण आर्तव के हैं। हाँ, और जो आप बता रही तो उसमें हम अवरोध जनित संप्राप्ति है, तो वहां पर तो बस्ती का भी अच्छा काम, एक्चुअली बस्ती हाँ। तो दोनों जगह पे काम करेगी, बट वहां हमें प्रवर्तन करना है, तो रज प्रवर्तिनी या दूसरा भी हाँ। कोई कल्प है, पुष्यानुचूर्ण है, कुमारिकावटी है, वो सब कुछ हम लोग वहां पर दे सकते हैं। जी। जैसे मैम वाला केस है क्षीण आर्तव का, तो यहाँ इंड्यूस नहीं होना चाहिए, यहाँ मतलब ऐसे लगता है कि इसमें बढ़ना पहले चाहिए अच्छे हाँ से, बढ़ना चाहिए। जी हाँ जी। बढ़ना चाहिए। यस हाँ यस, ऐसे ड्रग होने चाहिए जो वात को और प्रकोपित ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो इसीलिए हमने इसको ना, देखिए अभी मुझे अभी उसको पेन वगैरह है क्या मैम? कटिशूल, पृष्ठशूल वगैरह कुछ है क्या? हाँ जी मैम, बैक एक तो उसको है। हाँ वो तो थोड़ा होगा, अभी वातदोष की दृष्टि है तो, बट थोड़ा इसको साइकोलॉजिकली भी ये करिएगा, ट्रीट करिएगा, है ना, मतलब बताइएगा कुछ ओम चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग, ऐसे कुछ जी बताइएगा, मैम जी। प्राणायाम वगैरह करने को बताइएगा। जी जी जी। हमने अभी यहाँ पर भी आप दशमूल काढ़े का अनुपान के रूप में प्रयोग कर सकती है कन्वल जी। जी मैम जी। और पिचू आप कोई भी लगाइएगा, शतपुष्पा भी चलेगा, फलग्रुत का चलेगा, हिंगू सिद्ध तेल का भी पिचू अच्छा काम करता है यहाँ पर, हिंगू ताकि उष्ण गुण वाला है। फिर हाँ शतावरी का भी चल सकता है, शतावरी ग्रुप का भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो भी आपको सही लगे वो करिएगा। बट मुझे लगता है ना, जीवनी मधुर गुहन स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग करेंगे हम लोग, थोड़ा सा पहले दीपन पाचन कर लिया तो। और खान पान में दूध, तूप यानी दूध, घृत, लहसुन, हिंग, जीरक वगैरह, अजवाइन वगैरह का थोड़ा सा मसालों का प्रयोग करें, ताकि उष्ण गुण भी मिले जो जरूरी है। एक मतलब समान सामान्य विशेष सिद्धांत जो आयुर्वेद में बताया है ना, समान गुण से समान गुण की वृद्धि, तो आर्तव अग्नि है तो अग्नि गुण प्रधान आहार थोड़ा सा हो उसका, है ना, बट पित्त प्रकोप ना हो, इतना हो बहुत ही ज्यादा पित्त को बढ़ाने वाला भी ना, ऐसे, ठीक है। जी जी मैम। यस, किसी को कुछ और इसमें ऐड करना हो तो बताइए, या और कोई दूसरा केस है स्वाति?
प्रगति जी, ममता, डॉक्टर ममता, राधिका, तेजल। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए। मैम एक पेशेंट है, पहले 2-3 साल से उसको फ्रीक्वेंट पीरियड्स महीने में 2-3 बार आ रहे थे। वो अभी एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही थी, अभी आयुर्वेदिक में शिफ्ट होना चाहती है। अभी उसको पेट में लेफ्ट साइड में नीचे लोअर एब्डोमेन में ही पेन उसको कॉन्टिन्यूस रहता है। और अग्नि मैंने उससे पूछी तो कहती कभी बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, विषम अग्नि बता रही थी वो। और गैस ज्यादा बनती है और बंद भी रहता ही है उसको। तो अभी मैम वो फिर मैंने उसका अल्ट्रासाउंड देखा तो पॉलिसिस्टिक वही बता रहे हैं उसको, पॉलिसिस्टिक ओवरीज। एज क्या है, थोड़ा डिटेल बताइए, एज बताइए, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पैटर्न बताइए, बच्चे कितने बताइए। नहीं मैम अनमैरिड है, 25 साल की उम्र है उसकी। अच्छा। वर्किंग पैटर्न क्या है? मैम वो जॉब करती है दिल्ली में ही। वो आई थिंक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड है, तो बैठना वगैरह होता है, लाइफस्टाइल फास्ट फूड वगैरह का ये होगा सब कुछ। फूड तो वो करती है, यस मैम, आजकल वो करती है। रिपोर्ट है आपके पास, साइज कितना है, लाइक पीसीओडी है तो कुछ फाइब्रॉइड्स वगैरह है तो क्या, कितने साइज के है, सिस्ट है क्या? मैम 1 मिनट मैं देख के, 1 मिनट मैम, सॉरी। क्योंकि पीसीओडी के केसेस तो बहुत ही है, तो हम लोग रूटीनली आते ही है, बट साइज और रिपोर्ट होंगे तो थोड़ा सा बताने में अच्छा मतलब ये होगा। साइज मैम इसमें बताया तो नहीं है, मैं एक बार उसको दूसरी रिपोर्ट भेजने को यूएसजी रिपोर्ट बताइए, उसमें भी हम लोग देखिए अभी पीसीओडी में भी या ये जो है ना अर्बुद जनित समस्या, वहां पर भी हमें पीसीओडी वात कफ जनित ये है अवस्था है, वात कफ का ये होता है, तो वात कफ के ऊपर ही काम करना है। वहां पर भी हम लोग दीपन पाचन कराकर आरोग्य वर्धिनी वटी है, बहुत सारे कल्प है, वैरायटी ऑफ कल्प यूज कर सकते हैं पीसीओडी में। तो लाइक कंचनार बुलबुल है, वरुणादि कषाय है, सुकुमार घृत है, चांगेरी घृत है, फिर जैसे कि इसके लिए दीपक पाचन के लिए वैरायटी से हम लोग काम कर सकते हैं। अवरोध जनित संप्राप्ति है तो वहां पर बस्ती दे सकते हैं, लेखन बस्ती का प्रयोग किया जा सकता है। जब दशमूल का है, सहचर तेल का है, चंदन मला लाक्षादि का बस्ती दे सकते हैं। बट अभी अनमैरिड है तो ठीक है, बस्ती की बात नहीं होगी, बट काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। कांचनार बुलबुल, आरोग्य वर्धिनी। मैम अभी इसको बस्ती नहीं प्लान करें? नहीं करे, प्लान नहीं करना है, अनमैरिड में नहीं देना है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम लोग बस ओरली ट्रीटमेंट ही करेंगे, आरोग्य वर्धिनी। हाँ, तो दे पैटर्न सकते भी हैं। मुझे ना मेंस्ट्रुअल साइकिल का पैटर्न भी बताइए ना, मतलब स्पॉटिंग या इरेगुलर आती है या मैम बीच बीच में। अभी तो रेगुलर आ रही है उसको, बट बीच बीच में कभी कभार हो जाती है मैम स्पॉटिंग। वैसे उसको अगर सेम डे पे ही आती है तो साइकिल को रेगुलेट करना पड़ेगा हमें, मतलब। जी मैम, बट बीच बीच में उसको स्पॉटिंग रहती है, कभी भी हो जाती है। वैसे उसका साइकिल 29 डेज का फिक्स्ड है, वो एक ही दिन मतलब आनी सेम ही डेट पे होती है, बट बीच बीच में कभी कभार वही रह जाता है। वेट ज्यादा है क्या पेशेंट का? वेट ज्यादा है? वेट उसने रिड्यूस कर लिया है, 59 हो गया, पहले ज्यादा था 65, हाइट उसकी 5.2 इतनी 59 है। तो ठीक है, लाइक 59 इज ओके जी। यस। या अभी बताइए सभी लोग इसमें क्या करेंगे, ऐसे हम लोग जैसे देते भी हैं। हुआ मैम उसका? नो मैम, नहीं थायराइड भी हुआ है मैम, सब नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही है उसकी। प्रोलैक्टिन भी नॉर्मल है मैम? जी मैम, जी। LH FSH सभी नॉर्मल है, बस उसको वो अल्ट्रासाउंड में वही उसी का आ रहा है। इसमें तो अपान वायु की दृष्टि लगती है ना मैम, जैसे कह रहे हैं कि हाँ, भी रहता है उसको। यस, इसमें तो बहुत सारे मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, बस प्रॉपर वो थोड़ा साइज भी देखिएगा, और इसी प्रकार से लाइक दीपन पाचन करा कर ही करना है। इसमें कुछ किसी को ऐड ऑन करना है तो करिए प्लीज। मैम इसमें नित्य विरेचन ऐड कर सकते हैं ना हम? हाँ, एरंड तेल दे सकते हैं, खाने में रोटी बनाने में दे सकते हैं, या हाँ जी, और दशमूल भी दे सकते हैं, दशमूल भी दे सकते हैं, करेगा। हाँ जी, यस यस। डाइट के ऊपर भी नहीं, डाइट करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लाइफस्टाइल करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 3 प्रकार के टाइप से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना, शोधन, शमन और फिर तर्पण टाइप का। जी। वो मैम सिर्फ पेन ही कॉन्टिन्यूस कह रही है। एक तो उसमें यूएसजी में ये भी था कि लेफ्ट किडनी में वो कैलकुलस भी बता रहे हैं साइज 2.9। मैं सोच रही हूँ कि उसकी वजह से तो वो लेफ्ट साइड पेन तो नहीं वही शो कर रहा है। हाँ, हो सकता है, हो वही यूएसजी रिपोर्ट अगर हो तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल भी करनी है, डाइट सब सब मिला जुला कर इफेक्ट होगा पीसीओडी में खासकर।
ऐसे केवल इससे नहीं होगा, मेडिसिन से नहीं होगा, उसको हमें कुछ ये भी बताने होंगे, व्यायाम प्रकार बताने होंगे, है ना? जी, ठीक है मैम। हाँ ठीक है, तो थोड़ा डिटेल्स लाइए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर। जी मैम, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। हाँ आप मैम ग्रुप में है ना सूर्य राधिका? नमस्कार, हाँ मैम सूर्य नमस्कार का अच्छा इफेक्ट है पीसीओडी हाँ पे। यस यस यस, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। सूर्य नमस्कार है, अनुलोम विलोम भी सिंपली कर सकते हैं, और जी। हार्मोन्स भी करवाइएगा, बाकी थायराइड वगैरह को भी देख लीजिएगा। जी मैम अगर मैम, उसको कैलकुलाई भी है, विवंद भी है, तो मुझे लगता तो है वरुणादि कषाय नहीं, आरोग्य, ये तो फॉर्मूला चलेगा ना अपना, आरोग्य वर्धिनी हाँ। वरुणादि कषाय तो दोनों के लिए चलेगा ना, उसमें कोई जी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। मैम इसमें गोक्षुर आदि गूगल अच्छा यस, इफेक्ट करेगा, अच्छा इफेक्ट दोनों करेगा पे गोक्षुरादि। इफेक्ट हाँ करेगा। दोनों के ऊपर काम करेगा। यस, गोक्षुनादि है, फल त्रिकादि गूगल काम करेगा, त्रिफला गूगल काम करेगा, कितने सारे गूगल के जो ऑप्शंस है हमारे पास इसमें, तो और बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। आप थोड़ा डिटेल्स कर लाइएगा, कल चर्चा करेंगे, है ना? ठीक है मैम, ठीक है, ओके थैंक यू। या, तो मुझे लगता है फिर आज अगर कोई केस नहीं है तो, और फिर रुके हम लोग। आज हमने दशमूल काढ़े के बारे में देखा, अभी थोड़ा वैरायटी में इसका प्रयोग करिएगा, अलग अलग रूप से। ओके जी मैम, जी थैंक यू मैम। या, Thank तो you, रुके आज ma'am. के लिए फिर। निशा जी जी, कुछ बोले नहीं आप? जी मैम। यस यस, कुसुम मलिक ओके, जी ठीक मैम, है। थैंक यू मैम। हाँ आपको अभी हमारी तैयारी चल रही है, उसमें अभी आपको बता देती हूँ ग्रुप में अपना वुमेन्स डे का प्रोग्राम। जी 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 मैम, जी। ओके हाँ, चलिए या फिर थैंक यू मैम। नमस्कार। और भी कुछ लोगों को जोड़ना है तो जोड़िए, सरिता जी आ सकते हैं, कनवल जी भी आ सकती है, अभी तेजल आप आ सकती है, सभी लोग आइए, ठीक है? जी Thank you, ma'am.